नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पर। आशा करता हूँ कि मेरी पिछली सभी वीडियो आपको पसंद आई होंगी और उनसे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनआईटी, आईआईटी, एम्स, जहां पर सीनियर स्टेनोग्राफर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क किसी भी लेवल की अगर आप भर्ती की टारगेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एलटीसी के क्या-क्या नियम होते हैं, कौन-कौन इसमें एलिजिबल होता है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं एलटीसी रूल्स की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलटीसी होता क्या है। एलटीसी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है कि वो जो है वो पूरे भारत में, जैसा कि आपको यहाँ मानचित्र में दिख रहा है, पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, सरकारी खर्चे पे। सरकारी खर्चे मतलब कि वो पहले ट्रैवल करके आएगा या फिर इसमें एडवांस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सिर्फ ट्रैवल करेगा भारत के अंदर ही। ये सुविधा जो है वो भारत के बाहर के देशों में नहीं है कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए या कहीं चले गए, तो ऐसी सुविधा जो है वो एलटीसी के अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन एलिजिबल है। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होते हैं। वो डिपेंड करते हैं उनके स्टेट में क्या रूल है। और इसमें फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आएगा, स्पाउस आ जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएंगे, आपके अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो आएंगे, डिपेंडेंट सिबलिंग्स हैं वो आएंगे। ये भी एक रूल है इस पे भी कि कौन से सिबलिंग्स हैं वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है कि कौन एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप की एलटीसी जो है वो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। तो सबसे पहले जो एलटीसी मिलती है वो मिलती है होम टाउन यानी अपने गाँव जाने के लिए एलटीसी। ठीक है, और इसको वो अवेल कर सकता है 2 साल में एक बार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको फोटो दिख रहा है, एक ऑफिस है और एक तरफ एक गांव बना है, मतलब ऑफिस से गांव जाने के लिए वो ये जो है वो एलटीसी ली जाती है। इसके अंदर हम बात करें दूसरी, वो होती है एनीवेयर इन इंडिया, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया एलटीसी। इसको हम अवेल करते हैं 4 साल में एक बार। ठीक है, इससे हम भारत के किसी भी डेस्टिनेशन में जो है वो जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलटीसी का ब्लॉक ईयर। तो हर 4 साल का एक ब्लॉक होता है जिसमें 2 एलटीसी ले सकते हैं, एक होम टाउन के लिए और एक एनीवेयर इन इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं होम टाउन एलटीसी को, एक होम टाउन एलटीसी को किसी भी एनीवेयर एलटीसी में। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं अब कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है वो रिम्बर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ ट्रैवल फेयर रिम्बर्स होगा, ये नहीं कि आप कहीं पे भी गए घूमने, आपने वहाँ पर होटल में रुके, खाया, टैक्सी में गए या कहीं भी घूमने गए, तो वो नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ट्रैवल का पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप एयर से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं तो वही फेयर मिलेगा, और ये भी डिपेंड करता है कैटेगरी पे। ठीक है, और आपको जो फेयर मिलता है वो शॉर्टेस्ट रूट पे मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आप अगर जलंधर से जा रहे हैं, अगर आप मान लो शिमला, ठीक है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप जाएँ चंडीगढ़ होके, ठीक है, या घूम के जाना है तो आप चले जाएँ बाया कांगड़ा, ठीक है, मंडी होके पूरा, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कहाँ से, बाया चंडीगढ़, जो शॉर्टेस्ट रूट है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। उसके बाद सिर्फ एलिजिबल फैमिली मेम्बर ही इसमें क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि हम इसको कैसे बाद में जब हम ट्रैवल करके आते हैं तो इसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा लीव के लिए। ठीक है, ओके, कि हमने एलटीसी एडवांस, साथ में हमें एलटीसी का एडवांस लेना पड़ेगा। फिर हम अपनी एलिजिबल फैमिली के साथ ही ट्रैवल करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, हमें ओरिजिनल टिकट्स रखने पड़ेंगे, बोर्डिंग पासेस रखने पड़ेंगे और जितने भी बिल्स हैं वो रखने पड़ेंगे। ठीक है, आने के बाद सबमिट करेंगे क्लेम फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को करेंगे। ठीक है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कि कितने दिनों के अंदर इसको हमने रिटर्न करना है। ओके, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने दिनों के अंदर जो है हम उसको
लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है हमारा क्लेम का, कि मान लीजिए, तो इसमें जो कंडीशन होती है एडवांस की ये होती है, अगर मान लीजिए अगर आपने एडवांस लिया है तब तो आपको एलटीसी से आने के बाद में 1 महीने के अंदर बिल जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो आपको एलटीसी जब आप जाकर आते हैं कहीं भी, तो आपको आने के बाद 3 महीनों के अंदर जो है वो बिल सबमिट करने पड़ेंगे क्लेम रिवर्समेंट के लिए। इस कंडीशन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और जल्द ही आपके साथ नई वीडियो आऊँगा, तब तक के लिए